अब मुझे आश्चर्य होता है, सही मायने में कांग्रेस यदि महंगाई और इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन करना ही चाहती है तो उन्हें 10 जनपद के बाहर करना चाहिए, क्योंकि इस देश की आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई एक दो दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्थाओं की नींव एक दो दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने तो पिछले 6-7 सालों में इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। इस देश की अर्थव्यवस्था में जनधन योजना के माध्यम से गरीब जनता का समावेश किया है। पहले नेहरू परिवार के कारण और कांग्रेस के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था चंद उद्योगपतियों के तक सीमित थी। टाटा, अंबानी जैसे लोग ही या बिरला जैसे बड़े बड़े उद्योगपति ही अर्थव्यवस्थाओं पर कब्जा करके रखते थे। अब मुझे आश्चर्य होता है, सही मायने में कांग्रेस यदि महंगाई और इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन करना ही चाहती है तो उन्हें 10 जनपद के बाहर करना चाहिए, क्योंकि इस देश की आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई एक दो दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्थाओं की नींव एक दो दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने तो पिछले 6-7 सालों में इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। इस देश की अर्थव्यवस्था में जनधन योजना के माध्यम से गरीब जनता का समावेश किया है। पहले नेहरू परिवार के कारण और कांग्रेस के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था चंद उद्योगपतियों के तक सीमित थी। टाटा, अंबानी जैसे लोग ही या बिरला जैसे बड़े बड़े उद्योगपति ही अर्थव्यवस्थाओं पर कब्जा करके रखते थे।